गतियां, देखो गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अब नंबर 1, मनुष्य गति की परिभाषा लिख लो। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जब यह जीव कहीं से मरकर मनुष्यों में जन्म लेता है उसे मनुष्य गति कहते हैं। हाँ, त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से जब कोई जीव कहीं से मरकर त्रियंचों में जन्म लेता है तो उसे त्रियंच गति कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही नरक गति नाम कर्म के उदय से जब कोई जीव कहीं से मरकर नरक गति में जन्म लेता है तो उसे नरक गति कहते हैं। देव गति नाम कर्म के उदय से जब कोई जीव कहीं से मरकर देवों में जन्म लेता है तो उसे देव गति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, चारों गतियों के दुखों का वर्णन हम 6 ढाला की पहली ढाल में पढ़ के आ गए थे। ठीक है, तो वो अभी यहाँ नहीं छेड़ेंगे, टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। किन भावों से जीव कौन कौन सी गति प्राप्त करता है? पहला पॉइंट लिखो मनुष्य गति के लिए, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह तथा परिणामों की सरलता से यह जीव मनुष्य गति प्राप्त करता है या मनुष्य गति में जन्म लेता है, ऐसे लिखो। मनुष्य के बाद त्रियंच। नंबर दूसरा पॉइंट, भावों की कुटिलता अर्थात मायाचार, छल कपट त्रियंच आयु बंध के कारण है। मनुष्य गति हो गई, त्रियंच गति या नरक गति। नंबर तीसरा पॉइंट लिखो, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का भाव नरक गति बंध का कारण है। यहाँ आरंभ का मतलब क्या है भाभी? हाँ देखो, आरंभ और परिग्रह दो चीजें अलग अलग होती है। परिग्रह तो होता है जो समझते हैं हम सब सामान जोड़ते हैं। आरंभ होता है कार्य को प्रारंभ करने की योजना बनाना, मन ही मन में विचार करना। जैसे कि हमें एक जनों का खाना बनाना है, ठीक है, तो जब हम खाना बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी करेंगे वो तो हो जाएगा, परिग्रह में आएगा, गेहूं चाहिए सब चाहिए, लेकिन उसकी जो योजना बना रहे ना और काम प्रारंभ कर दिया वो होता है आरंभ। आरंभ में क्या हो गया, बहुत सारी चीजें आती है, समरंभ, समारंभ, आरंभ। कोई काम की परिग्रह को जोड़ने का तैयारी स्टार्ट ही कर दी, वो आरंभ कर दिया काम। जैसे रोटी बना रहे थे ना, तो उसके लिए सामग्री इकट्ठी की, वो समरंभ है ना, उसके लिए योजना बनाई, वो समारंभ, और रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, वो आरंभ। यानी बहुत अत्यधिक पाप कार्यों में लग जाना वही आरंभ होता है। जैसे रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया, ठीक है, उसको अपहरण करना था, उसकी योजना आदि बना रहा था, तो संरंभ समारंभ में आ गया, लेकिन अपहरण करके ही ले गया, वो आरंभ हो जाता है। मन वचन कीने प्रारंभ। मन से, वचन से, हम डेली भी तो कार्य से, अनुमोदना से और द्रव्य चेत काल भाव, ऐसे 16 प्रकार से पाप होता है इसका, संरंभ समारंभ आरंभ का। संभ्रम समारंभ और आरंभ हम ये तो डेली में कितनी बार कर देते हैं। हाँ, डेली करते हैं तो हम, इसलिए इनका पाप लगता है। और इनकी ज्यादा लालच, जैसे भिखारी होता है ना, भिखारी, उसके पास है तो नहीं शाम का खाना खाने के भी पैसे, लेकिन योजना क्या बना रहा है, योजना आती जाती गाड़ियों को देख के, आज मैं इतनी भीख मांग लूंगा, फिर मैं ऐसे पैसे जोड़ लूंगा, फिर बिजनेस करूंगा, 10 गाड़ी खरीद लूंगा, 25 गाड़ी खरीद लूंगा, मेरा बंगला बन जाएगा। उसने कितनी योजना बना ली, बनाई ना, पाप तो से उतना ही लग गया, उसने किया कुछ नहीं। मन सोचने से पाप हो जाता है। कई लोग बड़े बोले बहुत होते हैं, है ना, अरे ऐसा कर देंगे, ऐसा खड़ा कर देंगे बिजनेस, ऐसा मकान बना देंगे, ऐसा कर देंगे, और कर कुछ नहीं पाना है। कई लोग वचन से करते हैं पाप, कई लोग अनुमोदना करते हैं। मान लो किसी ने फैक्ट्रियां खोल ली 2 4 10, और फैक्ट्रियों में तो हिंसा होगी, किसी भी चीज की खोलो, वो अनुमोदना करे, बहुत बढ़िया काम किया आपने, अनुमोदना कर दी। खुद की तो एक भी फैक्ट्री नहीं है, दूसरों की अनुमोदना कर करके पाप कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सामाजिक जीवन में तो ऐसे करते ही है ना, करी अनजाने में ही कर जाते हैं सामाजिक जीवन में। परिवार अपनी एक फैक्ट्री है तो उसका ही पाप लगने दो ना, एक का ही, उसमें भी विवेक रखो कि कम से कम हिंसा का काम हो। अपनी खुद की तो एक है और 10 की अनुमोदना कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं 10 की। नहीं, अपन अनुमोदना नहीं कर रहे। जैसे अपन किसी क्या गए, किसी ने मकान बनाया बहुत सुंदर, तो अगर अपन ये नहीं कहेंगे अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरा आदमी कह देगा
है तो आके ना हमको ये भी नहीं बोला कि कितना अच्छा मकान है। कई बार ऐसा भी तो दो हो चीज, जाता है ना। अरे ये तो लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि तुमको आंटी आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, ये तो एक अलग चीज है, हाँ लोक व्यवहार है। लेकिन अब मैं घर में बैठे बैठे मन में सोचूं, अरे यार अनिता आंटी का मकान इतना अच्छा, मैं अपना मकान ऐसा बनवाऊंगी, अनिता आंटी का उतना अच्छा मैं ऐसा करवाऊंगी, कुमकुम आंटी का ऐसा मैं ऐसा करवाऊंगी। अब चाहे मैं कुछ ही नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन मुझे हाँ तीनों का पाप लग गया, समझ में आया बात? वो कह रही हूँ मैं, हाँ यहाँ अंतरंग में कितना गृद्धता आ रही है अपन को परिणामों में, सोच सोच के हाँ, पाप कर रहे हैं। समझ, जरूरत है एक मंजिल की, वो तो जरूरत तो हमें 4 कमरों के मकान की है, लेकिन हमने साहब भाई भाई में देखा देखी में लोग क्या कहेंगे उनका इतना बड़ा अच्छा, लो हम तो 4 मंजिल खींच दिया, 12 कमरे बनवा लिए। अब उन 12 कमरों में बनाते टाइम जो हाँ, हिंसा कोई और मतलब होगा, नहीं। फिर उनकी पाप बन साफ सफाई नहीं होगी, जाले लगेंगे, दीमक लगेगा, उनका पाप। ये संभ्रम समारोह हम रोज करते हैं। हम एक दाल सब्जी से पेट भर सकते हैं, पता चला गृद्धता इतनी है, नहीं 4 बनाएंगे, रायता भी बना लो, ये सब्जी बना लो, दाल बना लो, ये और वो दुनिया भर की चीज बना लो, फिर खाओ। गृद्धता हो गई ना, पेट तो 2 में भी भर हाँ सकता है। फिर कुछ दिखावे के लिए, हाँ दिखावा भी बहुत होता है। अरे उनकी यहाँ की टीम में 4 चावल बने थे तो हम तो 8 बनाएंगे, उनके 8 बने थे तो हम 12 बनाएंगे, उनके 12 बने थे तो हम 56 भोग बनाएंगे। ये जो दिखावे का भाव आ जाता है ना, फिर उसमें हम अपना समय नहीं देखते कि हमारा पूजा का समय कट रहा है, हमारा स्वाध्याय का समय कट रहा है, हमारा मंदिर का समय कट हो रहा है, हमारा कितना सारा काम कट हो रहा है। फिर अब हम इतना सारा काम फैला लेंगे तो निश्चित ही उस काम में हम विवेक बुद्धि नहीं लगा पाएंगे, मर्यादा नहीं लगा पाएंगे, है ना। इतने सारे बर्तन निकालेंगे बनाने के लिए तो बिना पहुंचे, बिना मार्जन करे, बिना उससे काम होगा, फिर जल्दी जल्दी हापड़ दुपड़ में होगा ना, जल्दी जल्दी। तो ये समारंभ, इसका पाप लगता है हमें भाई। विवेक पूर्वक काम करना है, कम हिंसा उतना करना है, और सामाजिक अपना जो है वो सामान बना रहे। थोड़ा होड़ी में क्या कि भाई नहीं उनने 6 बनाई थी तो हम 8 चीज बनाएंगे, अरे अरे उन्होंने तो 6 बनाई थी लेकिन हम तो 2 ही बनाएंगे। लेकिन हमारी पूजा स्वाध्याय कट नहीं होना चाहिए, और उतना ही बनाएंगे जिसमें हम सावधानी पूर्वक जीवों की हिंसा से बच बच के कर पाए। 4 सब्जी नहीं बनाओ ना, हम तो 2 ही बनाएंगे, लेकिन बाकायदा पूरी सोध के विवेक पूर्वक बनाएंगे। और हम 4 सब्जी बना लेंगे तो तुम भिंडी सोध ही नहीं पाएंगे, हम इतने सारे लोगों की तो 2-4 तो सड़ी जाएंगी उसमें, उतना विवेक नहीं रख पाएंगे जो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए उसमें इतना पाप लगता है, इसलिए वहां से बचना है उस पाप से। इसलिए कहते हैं कि बहुत आरंभ बहुत परिग्रह का फल क्या होता है? नरक गति। रावण ने एक बार जीवन में सीता का अपहरण किया था, सिर्फ एक बार, लेकिन और उसकी प्रतिज्ञा थी कि कोई स्त्री जब तक अपना आत्मसमर्पण नहीं करेगी मैं उसे बलात् ग्रहण नहीं करूंगा, उसका नियम भी था। लेकिन सीता को अपहरण किया और वो अपनी पटरानियों को, रानियों को, मंत्रियों को, सबसे बोलता रहा कि इसको मनाओ, इसको मनाओ, इसको मनाओ। और उसे अंदर अंदर पछतावा भी हो रहा था कि मैं गलत करके आया हूँ, पर स्त्री को हरण करके लाया हूँ, ये मैं गलत करके आया हूँ। लेकिन वो मान कसाए आ गई, अब तो लेके आया हूँ तो अब तो बना के ही रहूंगा अपनी, अब तो झुका के ही रहूंगा चरणों में। समझ में आया? तो वो उसका उसे इतना पाप लगा कि वो नरक चला गया। तीव्रता, जब अपन ये पढ़ेंगे ना कसायों का, इनका उत्कर्षण अपकर्षण, इनका संक्रमण कसायों का, तब उसमें आता है कितनी कितनी फेंकने की कितनी तीव्रता है, बॉल को फेंकने की, तुम्हारे परिणामों में कितनी तीव्रता है, कितनी गहराई उस चीज को पाप करने की। समझ में आया? ऐसे जैसे मान लो कुछ बाजार का खाना खाने की इच्छा हुई, हमें इच्छा हुई, मिल गया तो ठीक, नहीं तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, परेशान मत हो। एक एक चीज होती है, एक ऐसा भाव होता है, एक ऐसा भाव होता है नहीं खाना है तो अब ला के ही दो। बाजार चलो, बाजार जाने की व्यवस्था नहीं तो ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन नहीं मिल रहा तो कहीं से भी लाओ, खाना ही है। और नहीं मिला तो लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में, दोनों चीजों में अंतर हुआ, है ना। ये कसाई की तीव्रता, इसे बोलते हैं गृद्धता। अरे ऐसी कैसी गृद्धता, बाजार में नहीं मिल रही, पति की अनुकूलता नहीं है लाने की, मंगाने की, बाजार ही बंद है, कहाँ से लाए भाई? नहीं चलो दूसरे रेस्टोरेंट में चलो, 10 किलोमीटर दूर है, वहां चलो, वहां तो मिल ही जाएगा। तो ये जो गृद्धता है ना उस चीज के पीछे भागने की,
वो कषाय वो हमारे बंध का कारण होती है। उसी से कर्म की ड्यूरेशन तय होती है कि कितना ड्यूरेशन का कर्म बंधेगा। ठीक है, 3 हो गए। अब देवगति, नंबर 4 पॉइंट, देवगति के बंध का कारण लिख रहे हैं। संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश या राग का अंश, ऐसा लिखो, और असंयम का अंश, असंयमांश, मंद कषाय रूप भाव तथा अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण के भाव देवायु के बंध के कारण हैं। अब इसमें एक चीज समझने की है बस। अभी एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, किसका? 5 पांडवों का। संयम था, लेकिन उनके में राग का अंश आ गया था ना, राग का अंश, इसलिए वो देवगति में गए थे। पापा ने संजनन कषाय के प्रकरण पढ़ा था वो। लेकिन वो ये आएगा कि संयम के साथ रहने वाला राग का अंश देवायु के बंध का कारण है। संयम था, उनके महाव्रत था, लेकिन थोड़ा सा राग आ गया, इसलिए वो देव में चले गए। और दूसरा पॉइंट है शुभ भाव रूप रागांश। ठीक है, दूसरा है, अब दूसरा एग्जाम्पल कि संयम तो है, ठीक है, लेकिन शुभ भाव रूप कर यानी शुभ भाव करने का रागांश आ गया, पूजा विधान आदि करवाने का राग आ गया, मंदिर निर्माण आदि करने का काम आ गया, तो इससे तुम्हारा मोक्ष रुक जाएगा, क्योंकि ये शुभ भाव राग है और राग कषाय है, और कषाय से मोक्ष नहीं होता है। ठीक है, और असंयम का अंश और मंद कषाय रूप भाव, और जो मंद कषाय होती है उनसे भी देवायु बनती है। दूसरा, अज्ञान पूर्वक किए गए तपस्करण, यानी कि कोई भी प्रतिज्ञा ली, कोई भी तप किया, कोई भी व्रत धारण किया, लेकिन उसका स्वरूप ही नहीं पता हमें। ठीक है, तो अज्ञान पूर्वक किया, चूंकि उसमें कषाय तो मंद हो गई, राग की तो तीव्रता है उसमें, लेकिन कषाय मंद है, इसलिए भी मोक्ष स्वर्ग हो जाता है, देवगति मिल जाती है। ठीक है, देवगति का ये मत समझना कि सीधे जाके ऊपर स्वर्ग में ही जाएंगे। देवगति में व्यंतर भी बन सकते हैं, और भवनवासी भी बन सकते हैं, और चंद्रमा सूरज भी बन सकते हैं, है ना। जो जो अज्ञान पूर्वक तपस्चरण होते हैं ना, ऐसे भवनत्रिक में ही जन्म होता है। भवनत्रिक मतलब भूत व्यंतर प्रेत बनते हैं, और भवनवासी देव और ये सूर्य तारा चंद्रमा नक्षत्र से। ठीक है, इन देवायु के बंध के कारण चारों गतियों का हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि ये सभी भाव बंध के कारण होने से अपराध है, तो फिर निरअपराध दशा क्या है। यानी चारों गतियों के कारण भाव बंध से ही हो रहे हैं, और ये बंध अपराध है, तो निरअपराध दशा क्या है। तो कहते हैं एक वीतराग भाव ही निरअपराध दशा है, अतः वह मोक्ष का कारण है। अब क्वेश्चन लिखो आगे, मोक्ष का कारण क्या है। एक वीतराग भाव ही मोक्ष का कारण है, और वीतराग भाव प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, पंचम गति किसे कहते हैं। गतियां तो 4 ही होती है, पंचम गति कहाँ से आ गई। जब यह जीव अपनी आत्मा को पहचान कर उसकी साधना द्वारा चतुर्गति के दुखों से छूटकर, चतुर्गति मतलब चारों गतियों के दुखों से छूटकर सिद्ध पद पा लेता है, सिद्ध पद मतलब मोक्ष, उसे पंचम गति कहते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, सबसे अच्छी गति कौन सी है। वैसे तो चारों गतियां ही दुख रूप हैं, चारों गतियां ही छोड़ने योग्य हैं, लेकिन यह जीव मनुष्य गति से मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है, इसलिए मनुष्य गति को अच्छा कहते हैं। अच्छा, देव गति में दुख है या सुख है। देवगति से मोक्ष नहीं जा सकते, और भोगों में इसकी इतना लिप्त हो जाता है तो ज्यादातर एकंद्रीय जीवी बनता है बाद में जाके, तो देवगति तो दुख का कारण ही है। देव गति से निकलकर अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो नियम से स्थावर एक इंद्रिय बनता है। अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो रहते चाहे थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। यानी वो अंत के 6 समय में इतना भुलकता है, इतना रोता है मरने के लिए, कि वो फिर एक इंद्रिय का बंध बांध लेता है। क्यों अच्छा मानता है, एक इंद्रिय का ज्ञान बंधन की होता है। साधना करने से।
अभी क्या कह रहे हैं कि हम्म। वो देव होता है जो, वो क्यों एक इंद्रिय बन जाता है? क्योंकि वह ज्ञान की विराधना करता है। कैसे करता है? उसके मरण के 6 महीने पहले उसके गले में माला मुरझाने लगती है। एक्चुअली वो फूलों की माला नहीं होती है, रत्नों की माला होती है, तो उसकी कांति कम होने लगती है। ठीक है, तो वो अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि अब मेरी आयु 6 महीने शेष बची है, और वो अवधि ज्ञान से भी जान लेता है कि उसका जन्म अब कहाँ होने वाला है, अवधि ज्ञान से। तो वो मान लो नरक में तो जाता ही नहीं है, देव में भी नहीं जाता है। अगर उसका जन्म त्रियंच में एक होने इंद्रिय। वाला है तो वो रोता है, हे भगवान, मैं जानवर बन जाऊंगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, इतने दुख सहने पड़ेंगे, इससे अच्छा तो मुझे ज्ञान ही नहीं होता। अगर मान लो मनुष्य में जन्म लेने वाला है तो सोचता अरे मैं 9 महीने ऐसे गंदगी में माँ के पेट में उल्टा लटका रहूंगा 9 महीने, और फिर मैं खाना क्या खाऊंगा? ये जो अपन जो लोग भोजन करते हैं ना, स्वादिष्ट शुद्ध सोला का भोजन करते हैं जो अपन, उसको तो देवता लोग मनुष्यों को भोजन करते हुए देवता मुंह फेर लेते हैं। जैसे मनुष्य सुअर को भोजन करते हुए देखकर मुंह फेर लेता है, जैसे सुअर को भोजन खाते देखते हुए हम घृणा से मुंह फेर लेते हैं ना, ऐसे ही मनुष्यों को भोजन करते हुए देखकर देव घृणा से मुंह फेर लेते हैं कि जी हमें ऐसे भोजन खाना पड़ेगा, मनुष्य हो जाएंगे तो हम क्यों, उनके तो अमृत झरता है। इसलिए वो ज्ञान की विराधना करते हैं कि इससे अच्छा हमें ज्ञान ही नहीं होता। तो उस ज्ञान की विराधना के फल में वो एक इंद्रिय बन जाते हैं, उनका ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग हो जाता है, इतना शून्य उनका ज्ञान हो जाता है कि वो एक इंद्रिय बन जाते हैं। अब उनके पास कोई इंद्रिय ही नहीं है उन्हें ज्ञान करने के लिए। समझ में आया? इसलिए वो एक इंद्रिय बनते हैं। मैं ये पूछ रही थी कि अब एक इंद्रिय मतलब देवगति से सीधे उसमें ही जाते हैं, कोई भी और गति तो नहीं थी उन लोगों को? त्रियंच में भी जा सकते हैं, मनुष्यों में भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव जो बात के 6 महीने कुड़ के परिणाम खराब करके मरता है तो वो एक इंद्रिय में जन्म लेता है। ठीक है, तो वो तो फिर नरक गति से भी और भी खराब हो गया। नहीं, नरक में नहीं जाते, देवों से निकल के नरक में नहीं जाते, क्योंकि देव गति में इतना पाप करते ही नहीं है वो जीव कि वो नरक में जाएगा। देवों के कषाय नहीं होती, तीव्र कषाय नहीं होती, इसलिए वो नरक में नहीं जा सकते। और देवों से देवों में जाने के लिए संयम नहीं है, इसलिए वो देवों से देवों में नहीं जा सकते। कषाय तो मंद होती है लेकिन संयम नहीं है। समझ में आया? इसलिए वो त्रियंच में जाते हैं, इसलिए वो मनुष्यों में जाते हैं, वो एक इंद्रिय में चले जाते हैं। ठीक? वंदना सतभावे